बताइए कल कहाँ तक पढ़ाई प्रेजेंट कहाँ तक पढ़ाई हो गया था? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पढ़ लिए थे नहीं? तो आपको मिला था दो गो बनाने के लिए ना जी? बोलो पहला क्या मिला था बनाने के लिए? क्या था? यू ड्रिंक मिल्क। चलो यहाँ देखो जी, तो आपको बताए थे किसी भी वॉइस को अगर बनाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, उसको पहले छांटते हैं कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ देखो बताइए, ये हमारा यू क्या है? सब्जेक्ट है ना? हाँ, तो बोलना है ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। और ये दूसरा ये क्या हो जाएगा हमारा? ड्रिंक। ड्रिंक माने क्या होता है? पीना। लास्ट में ना आ रहा है ना, इसका मतलब ये हमारा वर्ब है। अब इसका अलावा जो बचता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो बोलो इसको वॉइस कैसे बनाते हैं? पीवी यानी कि पैसिव वॉइस। तो जो लास्ट में रहता है उसको स्टार्टिंग में करते हैं ना, तो हम मिल्क से बनाएंगे। और बताओ अब मिल्क के अनुसार इज लगेगा कि एम की आर? इज लगेगा ना जी? क्या लगेगा? इज। और बोलो इसके बाद हम वर्ब के तीसरा फॉर्म लिखते हैं वॉइस में ना, तो बताइए ड्रिंक का तीसरा क्या होता है? ड्रंक हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? ड्रंक। मदन कुमार देख रहा है जी, क्या हो जाएगा? ड्रंक। इसके बाद बाय। और बताओ यहाँ यू है ना, यू का ऑब्जेक्ट क्या लिखे हैं? बोलो यू का क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। सही है? सही है तो सही मारिए आप। दूसरा बोलो जी, एच डब्ल्यू जो मिला हुआ था। क्या था? हे प्ले क्रिकेट। चलो तो इसको भी छांट लेंगे ना। ये हमारा क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्या होगा जी? और जो बच जाएगा सो ऑब्जेक्ट। तो बोलो इस ऑब्जेक्ट को कहाँ लानेंगे? हाँ, क्या लानेंगे? शुरू में। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा है? क्रिकेट है ना। तो बोलो क्रिकेट के अनुसार, यहाँ देखो जी, क्रिकेट के अनुसार क्या लगेगा? इज लगावे कि एम की आर? इज लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद प्ले के तीसरा रूप ना क्या होता है? प्लेड, ठीक है। इसके बाद बाय। बाय हो गया। और ही था ना, तो ही के बताइए, मदन कुमार बताएगा ही के ऑब्जेक्ट क्या होता है जी? ये वाला ही के ऑब्जेक्ट देखो, ही के हिम होता है ना, जाके याद करो, याद करो। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट फॉर्म जो लिखवाए थे आपको कल, याद करे पड़ेगा। समझ में आ गया? चलो ये हमारा था क्या? तो कल के एच डब्ल्यू। तो आप जो बनाए हैं मिला लीजिए। मिलाओ जी, मिलाओ तो। चलो जी यहाँ देखिए आप लोग। हाँ जी यहाँ देखिए, सर्च मारिएगा अभी थोड़ा घर पे जाने के बाद। अभी कुछ पढ़ लेते हैं। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे अफर्मेटिव बताना पढ़े थे जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस का पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। समझ गया? किसका पढ़ेंगे? कौन टेंस का पढ़ रहे हैं? हाँ, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव स्ट्रक्चर आज पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे जी? दूसरा क्या था हमारा? निगेटिव ना। हाँ, निगेटिव स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? तो किसी का जो है दो रूप होता है, किसी वॉइस का दो रूप होता है। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव ना। चलो बोलो, याद किया है जी? मदन कुमार यहाँ देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। निगेटिव बताइए सूत्र क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? याद है तुमको जी? यहाँ नीचे याद किया है? बोलो। देखो यहाँ पर पहले होता है सब्जेक्ट, इसके बाद डू या डज, इसके बाद नॉट, ठीक है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यह आपका जो है
कौन टेंस का नेगेटिव है? प्रेजेंट हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव स्ट्रक्चर है हमारा ये वाला। तो ए भी माना रहेगा आपका प्रश्न एक्टिव। अब उस प्रश्न से जो है आपको पैसिव बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं? जब इस स्ट्रक्चर पर रहेगा तो, इस सूत्र पर रहेगा तो हम लोग बनाएंगे जो ऑब्जेक्ट है उसको करेंगे शुरू में। समझ में आ गया? इसके बाद इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार या तो हम इज लिखेंगे, या तो हम एम लिखेंगे, या तो हम आर लिखेंगे। ये तीनों में से हम किसी एक का प्रयोग करेंगे, किसी एक का प्रयोग। इसके बाद नोट। अगर प्रश्न में नोट रहेगा तो हम आंसर में भी नोट लिखेंगे। समझ में आ गया? और इसके बाद वर्ब के तीसरा फॉर्म, इसके बाद बाय, और फिर जी सब्जेक्ट। यहाँ देखिए, जो यहाँ सब्जेक्ट शुरू में था यहाँ गया सो लास्ट में। तो पैसिव वॉइस का जो है एक यही रूल है खासकर कि जो स्टार्टिंग में रहता है वो लास्ट में चल जाता है, और जो लास्ट में रहता है सो स्टार्टिंग में जाता है। तो एक यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जैसे लिखें कि सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। चलो यहाँ देखो जी, अब हल्ला तुम लोग नहीं करेगा, समझ लो। यहाँ देखो, तो पहले इसको छांटेंगे ना हम लोग। तो हम लोग कौन सूत्र से छांटेंगे? तो ये वाला एक्टिव। समझ में आ रहा है? इस सूत्र के अनुसार हम इस सेंटेंस को पहले छांट लेंगे, कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, और कौन ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? समझ रहा है जी? यहाँ देखिए, इसमें क्या स्टार्टिंग में सब्जेक्ट ना, तो स्टार्टिंग में हमारा सी है ना, यानी कि सी हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। इसके बाद डू या डज, तो इसमें तो डज है ना लिखा हुआ, ये वाला तो ई लिखल है तो ई हो जाएगा कैंसिल आउट। इसके बाद नोट प्रश्न में है ना, चलो। इसके बाद V1, तो इसके बाद यही ना है, समझो कि हमारा क्या हो जाएगा? V1। समझ में आ गया? इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसके बाद ये वाला है ना, तो ये हमारा क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो AB के अनुसार हम लोग को प्रश्न को पहले छांट लेंगे, और छांटने के बाद हमको इस प्रश्न के अनुसार आंसर बनाना है, इसके अनुसार। समझ में आ गया? तो बताइए, ये PV में क्या सूत्र है कि पहले बोला ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए, ऑब्जेक्ट ना, तो प्रश्न में ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ है क्रिकेट। तो हम पहले क्रिकेट को लिखेंगे। समझ में आ रहा है जी? पहले यहाँ बोला ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए, तो हमारा प्रश्न में था ऑब्जेक्ट क्रिकेट, तो हम लिख देंगे पहले क्रिकेट। समझ में आ गया? इसके बाद या तो इज, या तो एम, या तो आर, ये तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो बोलो, इस क्रिकेट के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे? इज के, कि एम के, कि आर के? इज के ना। जब किसी है ना मीनिंग के लास्ट में अगर एस नहीं रहेगा तो अधिकतर चांस रहता है कि इज लगेगा। इसके लास्ट में एस ना है, इसका मतलब इज लगेगा। समझ गया जी? इसके बाद ये दोनों का प्रयोग करेंगे नहीं, ये दोनों हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। कहा है कि तीनों में से किसी एक का ही प्रयोग करना है, तो ये हमारा क्रिकेट के अनुसार इज का प्रयोग हो गया। इसके बाद अब नोट का प्रयोग करेंगे ना, चलो नोट का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद वर्ब के तीसरा रूप लिखना है। इसमें वर्ब कौन है? तो हमारा वर्ब है प्ले, तो प्ले का तीसरा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा तीसरा प्लेड। क्या हो जाएगा? प्लेड। और तीसरा रूप लिखने के बाद बाई का प्रयोग करना है ना, तो यहाँ बाई का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद सब्जेक्ट, तो प्रश्न में सब्जेक्ट क्या है? सी है ना, तो सी का ऑब्जेक्ट बताइए। तो सी का लास्ट में लिखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो क्या होगा? हर हो जाएगा ना। चलो क्या हो जाएगा? हर। ये समझ में आ गया? तो आपको इस तरह से क्या करना है कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग बनाने के लिए, तो आपको इस स्ट्रक्चर के अनुसार पहले छाटेंगे और फिर इसके अनुसार बना लेंगे। समझ में आ गया? तो आप इतना पहले उतारिए, ठीक है? उतारो तो। लगाए हैं। चलो जी, अब यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ पढ़ लिए नेगेटिव ना।
निगेटिव हम लोग पढ़ लिए, हंसना नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग को बनाने के लिए यहाँ से दिया जा रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ से उतारिए और इसको सॉल्व कीजिए, बनाइए। उतारो तो जी। आप इसको सॉल्व कीजिए, पहला सिर्फ उतारो तो, बनाइए। लो जी, तो बना लिए आप लोग ये वाला। तो इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको छाटेंगे ना। आप लोग छाट लिए हैं, तो यहाँ देखो, इस मोहन को हम लोग क्या मानेंगे, सब्जेक्ट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब, और ये हमारा इतना कर लिए हैं। तो यहाँ देखिए, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बुक है ना जी। तो बुक को लाएंगे स्टार्टिंग में। तो बोलो बुक के अनुसार क्या आएगा, इज कि एम कि आर, इज आएगा। क्यों इज आएगा बताओ, काहे कि बुक सिंगुलर है, काहे कि एक लास्ट में एस नहीं है। जब एस नहीं रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो इसके बाद नोट ना जी, आप लोग बनाए हैं ना, चलो नोट। तो हाँ नोट, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म ना, रीड। बाय देखो जी, एक नाम है ना, तो एक नाम का कोई ऑब्जेक्ट होता है नहीं, एक नाम का एक नाम हो जाता है। या यहाँ पर रहता है मोहन और सोहन, तो भी वही लिखा जाता है मोहन और सोहन। ये सारा चीज़ आपको हम बता दिए हैं। तो अगर आप लोग को ऐसा बनाया हुआ है तो सही मारो, ठीक है। चलो जी, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। यस सर। निगेटिव आपको समझ में आ गया पूरा। यस सर। निगेटिव कल हम लोग पढ़े थे सिर्फ अफर्मेटिव वाला, आज पढ़ लिए निगेटिव वाला। अब निगेटिव के बाद क्या आता है जी, सेंटेंस। इंट्रोगेटिव। हाँ क्या आता है, इंट्रोगेटिव। हाँ इंट्रोगेटिव ना। चलो देखो जी, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, एक्टिव और पैसिव। बोलो जी, किसी को याद है इंट्रोगेटिव, बोलो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बोलो, है याद सब्जेक्ट है, पहले ढूंढा जाता है, इसके बाद सब्जेक्ट, कोष्टक में नोट रहता है जी, क्योंकि प्रश्न में कोई ठीक नहीं, नोट रहेगा तो लिखल रहेगा, ठीक है, तो हम भी लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद V1 और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जी। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क, आपको पता है ना। चलो, तो इस तरह से रहेगा। तो उसका हम लोग पैसिव कैसे बनावेंगे, तो देखें यहाँ तो देखो जी है, हाँ एक हंस रहा है, मदन कुमार, हंसना नहीं है, यहाँ समझ लीजिए, यस सर। फिर पिटाबू कीजिएगा। देखो जी, तो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बनाते हैं ना। हाँ, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार या तो उसके अनुसार इज आ सकता है, या हैम आ सकता है, या आर आ सकता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, समझ गए, क्योंकि इसी के अनुसार आपको या तो इज लिखाएगा, या तो एम लिखाएगा, या तो आर लिखाएगा। फिर अपना जो जिसके अनुसार हम लिख रहे हैं उसको लिख देंगे। और यहाँ पर कोष्टक में नोट लिख देंगे जी। क्यों लिखेंगे नोट कोष्टक में, काहे कि प्रश्न में नोट रहेगा तो आंसर में भी लिखेंगे, और नहीं रहेगा तो उसमें भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद वर्ब के तीसरा रूप, और फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट न जे, सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलो यहाँ देखो, अब तो इसी के अनुसार एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखल है कि डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। तो बोलो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे जी,
तो पहले भी हम लोग माने जिस तरह से पीछे बनाया है उस तरह से भी बना लेंगे। तो पहले इसको छाँटेंगे ना, छाँटेंगे पहले इसको, तो इसके अनुसार पहले छाँटेंगे ना जी, ये वाला समझ में आ रहा है। इसमें है डूडज, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना था प्रश्न में, इसका यूज करल ना, इसका नहीं, ये तो है ही है। तो इसको हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट, तो इसके बाद कौन है, डू है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। इसके बाद कोष्टक में नोट, प्रश्न में नोट है नहीं है, तो ये भी हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट। इसके बाद V1, तो एक के बाद कौन है, ये वाला है ना, तो ये हमारा हो जाएगा V1। इसके बाद ऑब्जेक्ट, जाओ, इसके बाद कौन है ऑब्जेक्ट, ये वाला ना, समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इतना छाँटने के बाद इसके अनुसार बनाना है। तो बोलो, इस पैसिव वॉइस वाला में क्या है कि या तो इज आवेगा पहले, या तो एम आवेगा, या तो आर आवेगा उस ऑब्जेक्ट के अनुसार, समझ ना जी बढ़िया से। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो बोलो पहले ही इसमें डिसाइड कर लेना है कि क्या आएगा। तो इस क्रिकेट के अनुसार क्या आएगा, इस तीनों में से कौन आएगा, इज ना, ये वाला क्यों आएगा पता है ना आपको, क्योंकि क्रिकेट के लास्ट में एस नहीं है, तो हो जाएगा आपका पहले इज ना जी, हाँ इज। तो इसका प्रयोग हो गया, तो ये दोनों का प्रयोग करेंगे नहीं सर, ना ना। चलो इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा प्रश्न में क्या था, ये वाला था क्रिकेट, तो हम यहाँ क्रिकेट लिख देंगे। चलो इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा गया ना, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है नोट, अगर प्रश्न में नोट रहेगा तो लिखेंगे, प्रश्न में नोट है नहीं, तो ये भी हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट। इसके बाद वर्ब के तीसरा फॉर्म, इसमें वर्ब कौन है, प्ले, वर्ब ये है ना है जी, तो इसका तीसरा क्या होता है, प्लेड, क्या हो जाएगा, प्लेड। और इसके बाद तीसरा फॉर्म लिखने के बाद किसका प्रयोग करना है, बाय के, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर भी, इसके बाद सब्जेक्ट, तो प्रश्न में सब्जेक्ट कुछ ही है, यू है ना, तो यू के ऑब्जेक्ट यू रहता है। ये समझ में आ गया आप लोगों को, तो समझ में आ गया तो आप उसको उतारिए, और यहाँ पर आपको हम देते हैं बनाने के लिए जी, यहाँ पर उतारिए और यहाँ से एक को बनाइए। दूसरा एग्जाम्पल, उतारिए, ये रहेगा अभी के बनाने के लिए, ठीक है। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप इसका जो आंसर है वो मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में। आज जो नए भी हैं इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले पहुंचे। उतार लीजिए।